हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और बिल्कुल आपने जो कल की वीडियो को इतना अपना समझ के, वाकई आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि आप है ना, आप अपने जो होते हैं ना, हमारे खुद के अपने जो भी हैं, अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, इनसे हम जितना ज़्यादा हम अपने आप को इनके नज़दीक मानते हैं, समझते हैं, हम यकीन मानिए ये आपकी एनर्जी है, आप उतने ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आप उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है यहाँ पर। ओके, इसीलिए आपने कल की वीडियो को इतना अपना समझा, इतना प्यार दिया और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाए हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ रहे हो शायद। ओके, और मैं आज फिर से एक पिक के कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, और जिसका थीम है कि आने वाले 15 दिन आपको क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आपको कैसे रहने की ज़रूरत है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। जो भी निकलेगा मैं यहाँ पर बताऊँगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। टाइमलेस इसलिए कि जो भी जिस दिन से भी आपको ये वीडियो मिलेगी, उसके आने वाले 15 दिन आपके वहीं से वो चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो टाइमलेस है, जर्नल है। आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेंगे यहाँ पर। जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए हैं, अदरवाइज़ वो किसी और के लिए होंगे। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और आज की रीडिंग में थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेरे जो चैनल मैसेज होते हैं, इंट्यूटिवली जो मैं चैनल मैसेज लेती हूँ, वो यहाँ पर मैंने रिटर्न कर रखे हैं। ओके, रिटर्न मैसेज भी यहाँ पर आज मैंने ले रखे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको देखने की ज़रूरत है। मुझे पता है इंट्रो आप नहीं देखते हो, सीधा डायरेक्ट फाइल पर जाते हो आप इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रो को भी फर्स्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर पायल बता देती हूँ। ओके, कि पायल नंबर 1, मैन होल्डिंग अ कॉइन। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, विक्ट्री। पायल नंबर 2, विक्ट्री। आने वाले 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। पायल नंबर 2, विक्ट्री। नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो, और करना ही है, पायल से ही देखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके जिस पे भी जल्दी निगाह आपकी टिकती है उसको आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। और ओके, तो ये है पायल नंबर। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड का चूज़ किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने ये चैनल मैसेज लिए हैं उसको मैं यहाँ पर रीड करूँगी, और साथ में मैं चिट भी निकालूँगी आज। ओके, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है रीडिंग, ताकि पूरी चीज़ें आपकी बाहर निकल के आएँ। ओके, तो यहाँ पर आने वाले 15 डेज़ मैं कार्ड्स को बाद में बताऊँगी। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जो रिटर्न मैसेज मैंने लिए हैं उसको बताऊँगी। ओके, तो यहाँ पर आने वाले 15 डेज़ जो चैनल मैसेज मैंने लिए हैं, आने वाले 15 दिन किसी काम में आप व्यस्त होने वाले हो। ठीक है, कोई हो सकता है किसी चीज़ में आप व्यस्त कर होगे। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ है ना, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई मौका है, कोई अवसर है। कहते हैं ना कि जैसे हमारी तरफ कोई ऑफ़र आता है, ओके, कि जिसमें हम बिज़ी हो जाते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हम जिसका वेट करते रहते हैं, अचानक से वो चीज़ें आ जाती है तो हम उसमें बिज़ी हो जाते हैं। और कहीं से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, है ना, आपको आपके बारे में कुछ पता भी चल सकता है। पॉइंट नंबर 1, आपको थोड़ा सा आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे ना। मैं फटाफट ये चैनल मैसेज लेती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता राइटिंग कैसी आ रही है, सॉरी, ठीक है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाती हुई चलूँगी, बताती हुई चलूँगी कि आप आपके बारे में कुछ पता चल सकता है। पॉइंट नंबर 1, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले 15 दिन आपको खुद को आपके बारे में कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं। अब देखो वो क्या हो सकती हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी हैं वो आपको उसी टाइम पे पता चलेगा, है ना। आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, जो भी आपको डेफिनेटली ये कुछ अच्छी ही बात है आपके लिए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। आपको किसी दिव्य आत्मा के दर्शन भी हो सकते। ओह यस, पॉइंट नंबर 1, आपको किसी दिव्य आत्मा के दर्शन भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके गुरु के या आपके इष्ट देव के, मेडिटेशन, ध्यान, योगा जो भी आप करते हो, ओके, या कोई ऐसा साधु संत महात्मा जो अभी हमारे श्राद्ध भी चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको किसी ऐसी दिव्य आत्मा, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमारे सामने कभी कभी कोई ऐसे इंसान आ जाते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, ठीक है। तो वो भी हो सकता है आपके साथ में। जिस काम के लिए आप जा रहे हो वह बहुत आपको आगे तक लेकर जाएंगे। आप मतलब जिस चीज़ को, काम की शुरुआत यहाँ पर करने वाले हो या जो कुछ भी कर रहे हो उसमें बहुत आपके लिए ग्रोथ है, ओके। आपको आने वाले 15 दिन आपके कर्मों का फल मिल रहा है, ओके। कर्मा आपका रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। आपने जो भी अभी तक मेहनत करी है, जो भी आपको मतलब एक टाइम लगा है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसका फ्रूट यहाँ पर मिल सकता है। किसी के बालों में आने की, ओके, किसी के बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जैसे कोई कहे कि नहीं आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आपको सिर्फ आपको वही करना है जो आपका दिल चाहता है, जो आपको ठीक लगता है वह करें। भगवान ईश्वर आपके साथ हैं। आप थोड़ा सा ओके, जो राई होती है ना, मस्टर्ड होता है जो, उसकी राई की एक थोड़ी सी पोटली किसी भी कपड़े में, वाइट कपड़े, रेड कपड़े में आप अपने बांध सकते हो। उससे क्या होता है ना कि हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, ओके। इससे आप सेफ रहेंगे। थोड़ा आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले 15 डेज़ में आपको थोड़ा सा आपकी हेल्थ पर ध्यान देना है, ठीक है। आपकी अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना है। किसी किसी के बाल मुझे यहाँ पर बहुत रफ नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा सैलून में जाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, थोड़ा सा कुछ मसाज वसाज लो, ओके। तो यहाँ पर आपको ये सब करने की ज़रूरत है। आपको है ना नेक्स्ट 15 डेज आपको आपकी आगे की तरफ लेके जा रहे, ग्रोथ है आपके, ठीक है। अब आपको किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, किसी के ठीक है, सिर्फ आपको अपनी ही चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। किसी के शायद सर में बहुत दर्द रहता है तो नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी की बॉडी पेन है तो रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। किसी जगह पर आना जाना लगा हुआ है तो थोड़ा रुक जाइए। किसी, देखो सबके लिए अलग अलग मैसेज निकल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई कहीं पर आ रहे हो, जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ। किसी को लव ऑफर भी मिल सकता है, ठीक है। कोई किसी की लाइफ में आ रहा है, किसी की शादी पक्की हो रही है, ओके। और लिटरली मतलब अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन हाँ, श्राद्धों के बाद ऑब्वियसली शादी का ही माहौल यहाँ पर बनने वाला है। तो बैंड बाजा बारात, ओके, लिखा है मैंने। आपको मनी को लेकर टेंशन कम हो रही है। पाइल नंबर 1, बड़े मज़ेदार मैसेज यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत हैप्पी हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। यहाँ पर ये आपके चैनल मैसेज हैं, ओके। यहाँ से आपको ये नेक्स्ट 15 डेज़ आपके जो कि मैंने इंटेंशन भोले बाबा से ही रखी थी, शंकर भगवान से ही रखी थी कि भोले बाबा आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। पहले मैं तो ये बताऊँ, ये पर्पल कलर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो शायद आपका फेवरेट हो सकता है पर्पल कलर या ग्रीन कलर, ओके। अगर आप ये नेक्स्ट 15 डेज़ थोड़ा सा इस कलर के टच में रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन हाई रह सकती है। और जो कि ग्रीन कलर एक ग्रोथ का होता है, सक्सेस का होता है, ग्राउंडिंग का होता है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है।
जितना ज़्यादा आप अर्थ से जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनबैलेंस रहेगी। अगर आप ग्राउंडेड रहोगे तो एनर्जी आपकी बैलेंस रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं यहाँ पर, जिसको लेकर आप काफ़ी खुश हो रहे हो। ये मनी से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और हाँ, डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी, मुझे किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए काफ़ी ग्रोथ है यहाँ पर। और थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि पीस में, शांति में आपको रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी चीज़ों के प्रति ज़्यादा। हाय पाइल नंबर 1, तो सॉरी मैंने वीडियो बीट्स में पॉज कर दिया था, तो मैं अब कार्ड लेती हूँ आपके। नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे निकलने वाले, नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे निकलने वाले हैं। जस्ट प्लीज़ यूनिवर्स, जस्ट प्लीज़ नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या हुआ, मुझे कैसे क्या मौके किसी एनर्जी जस्ट फिट। नेक्स्ट 15 डेज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मुझे कैसे क्या। ओके, फर्स्ट कार्ड है रिस्टोर रेवलेशन एंड नेक्स्ट 15 डेज, एंड सेकेंड है एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़ एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ये नेक्स्ट 15 डेज है ना, आपके पता है, आप एक अपनी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी, जो कि मैंने अभी उस रिटर्न मैसेज में भी यहाँ पर बोला है, कि आपको फाइनेंशियली कुछ गुड न्यूज़ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं। वो इसीलिए आ रही हैं ताकि आप है ना अपनी चीज़ों को बेहतर बना सको, आप अपने ऊपर विश्वास कर सको कि हाँ, हर चीज़ पॉसिबल है। कहीं ना कहीं मैं आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रेडी कर रहे हो, अपने आप को व्यवस्थित करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी एक शायद आपने एक जगह डिसाइड करी है और आपने चूज़ किया है कि हाँ, मुझे अब अपनी चीज़ों को या अपने ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है। मुझे अब ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम अपना लगाना है, या मुझे खुद ऐसे रास्ते पर चलना है जहाँ पर मैं खुद सेफ हो सकूं और अपनी सिचुएशन को बेहतर और बेहतर कर सकूं मैं यहाँ पर। ओके, आने वाले जो 15 दिन है ना, आप अभी तक पास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत व्यवस्थित हुई हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इतनी ज़्यादा भी व्यवस्थित नहीं हुई हैं कि जिसमें आप कहते हैं ना आराम से, पीस से, शांति से आप रह सको, बैठ सको, ठीक है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक हमारा माहौल इन्वायरमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अपने ऊपर फोकस कर सकें। ओके, हम अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकें, अपनी सिचुएशन के ऊपर फोकस कर रखें, एंड देन अपनी माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल के ऊपर भी फोकस यहाँ पर कर सकें। तो आने वाले 15 दिन है ना, आप शायद अपनी उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो जो आपको एक ऐसी थी ना कि जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ और सब चीज़ें मतलब अव्यवस्थित नज़र आती थी। लेकिन जब कहते हैं कि जब हम एक किसी चीज़ का हम निर्णय ले लेते हैं, एक फ़ैसला ले लेते हैं और एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि हाँ, मुझे अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, कुछ करना है, तो वो डेफिनेटली आपने खुद अपने आप को, अपनी सोल की यहाँ पर ग्रोथ करी है और अपने आप को कहीं अपने ही नज़रिए में बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर उठाया है। ओके, और कहते हैं ना कि जब हम बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी की मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ, मुझे इसका सपोर्ट मिल जाता तो ये होता, नहीं, वो नहीं। आपने है ना शायद अपनी बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी हेल्प और
वो सारी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करते हुए, अपने आप को संभालते हुए अब आप यहाँ तक पहुँचे हो कि डेफिनेटली अपने ऊपर काम करके वो सब रास्ते शायद आप खोल रहे हो या खुलने वाले हैं, जो कि आपको एक हीलिंग का काम कर रहे हैं। और पर्सनली रूप से जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए, जहाँ पर आपकी करियर में स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हो। ओके, तो आने वाले 15 डेज आप खुद के अपने अंदर एक हीलिंग देखोगे, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को खुद अपने ही तरीके से व्यवस्थित किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले आपका घर बहुत अस्त व्यस्त या कुछ चीज़ें ऐसी रखी रहती या कुछ ऐसी होती होंगी, तो वहाँ पर बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, हमारे माइंड में, ये तो एक घर का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं। हम बराबर सोच नहीं पाते हैं, बराबर सो नहीं पाते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ों को, नेगेटिव सोचना, अच्छी चीज़ों को ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि अब आप बहुत चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हो। यहाँ पर व्यवस्थित में आपका माइंड, बॉडी, सोल भी देख रही हूँ, आपकी खुद की पर्सनल चीज़ें भी देख रही हूँ, आपकी हर चीज़ में देख रही हूँ, और उसमें आपको हीलिंग भी है और हीलिंग आ रही है, और आप उन सब चीज़ों को लेकर आप खुश भी हो रहे हो। यहाँ पर एक कहते हैं कि जब हम किसी काम को हम खुद करते हैं ईश्वर एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा खुशी और कहीं नहीं हो सकती। तब हम अपने आप पर भी प्राउड फील करते हैं, हमें अपने ऊपर गर्व होता है कि हाँ, मेरे से जो मेरी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोचता था कि पॉसिबल नहीं है, या दूसरे भी यही सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर काम करते हुए, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए, फिर से हर चीज़ को एक लय और ताल में बिठाते हुए अपने उस हर चीज़ को पॉसिबल बनाया है जो कि इम्पॉसिबल लगता था आपको। यानी कि आप ये लगा लीजिए, आपने हर चीज़, या तो आप कुछ भी कह लो, आपकी बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल, या आपकी खुद की पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, या 3D में कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी खूबसूरती से व्यवस्थित कर रहे हो। आपका शायद कोई मसला चल रहा था या कुछ इश्यूज चल रहे थे, किसी चीज़ को लेकर भी हो सकता है, यहाँ पर लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है, या अपने खुद के साथ भी कमिटमेंट बिठाना, वो भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कुछ भी अस्त व्यस्त था, जो कुछ भी आपको इम्पॉसिबल लगता था, वो सब आपको अब ऐसा फील होगा, आपको ऐसा महसूस होगा आपको कि सब पॉसिबल है, सब कुछ हम कर सकते हैं। अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल की जा सकती है। बस करना क्या होता है, हमें अपने अंदर एक हिम्मत जुटानी पड़ती है, हमें अपने अंदर एक हौसला बनाकर रखना पड़ता है, एक होप हमें बनाकर रखनी पड़ती है। फिर हर चीज़ हमें जो मुमकिन लगती है, नामुमकिन लगती है, वो मुमकिन हमें लगने लगती है। हम बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को व्यवस्थित कर लेते हैं, और जब हम अपने अंदर एक कहते हैं ना, हम डिसाइड कर लेते हैं हाँ कि मुझे अब ये काम करना है, तब वहाँ से कुदरत भी आपके लिए रास्ते खोलता है। और आपके साथ वही हो रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको है ना, हीलिंग आपकी दी जा रही है, खुशियाँ आपको दी जा रही है हर तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आप ये देख रहे हो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड रोमांस। यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, हर चीज़ जो भी इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल आप कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि आप है ना, ये एक अपने अंदर एक जज्बा रखते हो कि हर चीज़ को मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे हैं ये नेक्स्ट 15 डेज के, आप फिर से अपने अंदर एक
पॉजिटिविटी को फील करोगे और एक एनर्जी आपके अंदर ऐसी फ्लो होएगी कि हाँ मुझे भी अब आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स का आपको है ना काफ़ी सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको काफ़ी साइन मिलेंगे, आपको एक कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट आप करने लग जाओगे, एक हवा का झोंका जो कि आपको एहसास दिलाएगा, महसूस कराएगा कि हाँ ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है और बराबर आपको देख रहे हैं, आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं और आपको खुशियाँ दे रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके ये देख रही हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से देखती हूँ आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल निकल गया ना। ओके, ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर देखो नेक्स्ट 15 डेज मैंने जो बोला अभी आपको, जो भी आपको इम्पॉसिबल लगता था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश थे, हताश थे कि अब कैसे होगा, रास्ता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं चीज़ों को फिर से व्यवस्थित कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जो अस्त व्यस्त, ये आपके रिलेशन भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल, कैरियर और आपकी खुद की, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए कि यहाँ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है, आध्यात्मिक लाइफ जो कि आपको ईश्वर भगवान से जोड़ती है यहाँ पर, तो वो शायद आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कहीं एक बहुत बड़े मुकाम पर ले जाना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू करा, ओके, और फिर आप बहुत चीज़ों को लेकर आप आगे भी बढ़े हो, ठीक है। यहाँ पर शायद है ना पाइल नंबर 1 ये आपका इल्यूज़न था, आपकी सोच थी और ये आपके शायद एक नज़रिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब सच्चाई हमारे सामने आती है, सच्चाई क्या होती है जो कि मैंने उसमें भी लिखा है रिटर्न मैसेज में, वो सच्चाई आपके सामने आने वाली है कि एक्चुअल में आप कौन हो। ओके, आपके अंदर ये जज्बा है, आपके ये अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप हर चीज़ को एक कहते हैं ना किसी चीज़ का बिल्कुल बुरी तरीके से ढह जाना और फिर से वापस से उसको बनाने के लिए जुट जाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपको वो जब आप जुटे हो अपने काम में, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, तो यहाँ पर आपके लिए वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की, एंजल्स की, और काफ़ी सपोर्ट है और काफ़ी सुकून है। तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा निराश थे, हताश थे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस लग रही थी, आपके चक्रास ब्लॉक थे, आपकी मतलब सोचते कुछ थे, करते कुछ थे, कुछ भी बैलेंस नहीं था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा निराश होते थे। लेकिन जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, योगा करते हैं, तब हमारे वो चक्रास ओपन होते हैं और तब हमें वो चीज़ें, वो मौका हमें फिर से दिया जाता है हंसने, बोलने, खेलने का और आगे बढ़ने का, और बहुत खूबसूरती के साथ फिर से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, ओके, जो कि आपके सामने कुछ चीज़ें खुलती हैं, पता चलती हैं और फिर उसकी गाइडलाइंस के रूप में हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि आपको यूनिवर्स, एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए। आप काफ़ी अभी तक जब तक आपने काम नहीं किया था तब तक आपकी थर्ड आई भी ब्लॉक थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी आपकी थर्ड आई भी आपको गाइडलाइंस दे रही है। आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी हीलिंग प्रोसेस पे आप चलोगे और आपके अंदर से आप खुश रहने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एंजल ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज, ओके। एक्सेप्ट लव, है ना यहाँ पर, क्योंकि देखो नेक्स्ट 15 डेज अभी तक जो मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम कर रहे हो, मेडिटेशन, जो भी आपकी चीज़ें हैं उन्हें व्यवस्थित करने में जुटे हुए हो। फिर से आपके अंदर एक आगे बढ़ने का एक जज्बा आ रहा है,
फिर से चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हो आप, और किसी चीज़ को बनाने में लगे हुए हो, काम कर रहे हो, व्यस्त हो पूरे आप नेक्स्ट 15 डेज, और बहुत अच्छे से अपने काम को ईमानदारी से आप कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 दिन में आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, और काफ़ी डोनेट भी कर सकते हो, बहुत प्यार से किसी को कुछ खिलाना पिलाना, या एनिमल्स के लिए काफ़ी कुछ करना यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, आपको नेक्स्ट 15 डेज में आप है ना कुकिंग का कुछ काम कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी, अगर आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ते हो तो उस क्रिएटिविटी में भी आपकी काफ़ी सक्सेस है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ये 15 दिन जितना आप कहते हैं ना फूड डोनेट करना, दान करना, उस चीज़ को करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको हीलिंग यहाँ पर दी जाएगी। ओके, यहाँ पर यस इंट्यूटिवली मैसेज है कि आपको कुछ बनाकर अपने हाथों से कुछ देना है, जिससे आपको हीलिंग मिलेगी यहाँ पर। और जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ पर करते हैं तो उसकी खुशी को देखकर हमें हीलिंग मिलती है, हम खुश हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, प्रेजेंस एंड अबंडेंस यहाँ पर देख रहे हो आप। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी रिलैक्स मोड में आप रहने वाले हो, ठीक है, इंजॉय करने वाले हो। आपका जो भी कुछ आप है ना कहते हैं ना कि जब हम बहुत, जो कि मैंने रिटर्न मैसेज में लिखा है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको है ना नेचर, जो कि मैंने इस कार्ड से भी बोला कर, आपको नेचर के बीच में रहना है, ग्राउंडेड ज़्यादा रहने की ज़रूरत है आप, और आप रहोगे ग्राउंडेड ज़्यादा रहोगे, आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे। ऐसा लगता है ना जैसे बहुत काम किया है, बहुत कुछ मिल चुका है, और कुदरत भी आपको मतलब उस चीज़ के लिए बहुत खुश है कि आपने जो भी किया है अब उसका फ्रूट का टाइम है आपको। अब वो कहते हैं ना कि जब हम सीड्स डालते हैं खेत में, पानी देते हैं, फिर उसको मतलब वो कहते हैं ना फिर से उसकी देखभाल की जाती है, वो की जाती है, और जब फसल का टाइम आता है फसल भी कट जाती है और फिर रेस्ट के मोड में जाते हैं, तो आप वही हो यहाँ पर। अब आपका टाइम है इंजॉय करने का, सेलिब्रेशन का, अबंडेंस का, और अपनी चीज़ों के साथ खुश रहने का यहाँ पर, ठीक है। जो भी काम कर्मा किया है उसका फ्रूट यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, आप काफ़ी रिलैक्स मोड में रहोगे और काफ़ी नेचर से कनेक्ट रहोगे और इन्जॉय करोगे। आने वाले 15 डेज आप काफ़ी अपनी चीज़ों के साथ इन्जॉय करने वाले हो। ओके, यहाँ पर अबंडेंस है तो बिल्कुल डेफिनेटली ये भी अबंडेंस का कार्ड ही है। अपॉर्चुनिटीज़, मौके आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, चेंज एंड प्रोग्रेस यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप है ना बहुत मतलब स्पीड से आपकी चेंज हो रहे हैं। आपकी कुछ आपकी जैसे मेंटली जैसे हम सोच विचार करते रहते हैं ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके विचार, आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है। आप मतलब छोटा सोच रहे थे ना, तो कुछ अब आप बड़ा सोचने वाले हो, कुछ बड़ा करने के लिए आप आगे की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है आपके अंदर, कुछ चीज़ें आपको पता चली हैं शायद आपके लिए, तो उसको लेकर आप काफ़ी मतलब बिना घबराहट के, बिना टेंशन के, बिना किसी डर के आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। कुछ आपको भी चेंज करना है और यूनिवर्स भी चेंज कर रहा है, और प्रोग्रेस के रास्ते पर हो आप, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी चीज़ के। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी अपने अंदर चेंजेस देखोगे और लेके भी आओगे यहाँ पर, ठीक है। ओके,
गिव इन टू पैशन। यहाँ पर देखो आपके लिए मैंने पैशन का भी कुछ बोला था, हाँ यस, आप अपनी क्रिएटिविटी से भी जुड़ रहे हो यहाँ पर। ये नेक्स्ट 15 डेज आप है ना पाइल नंबर 1, आप है ना अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, कोई कोई स्पिरिचुअल भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए अपनी खुद की क्रिएटिविटी, करियर रिलेटेड, और अपनी चीज़ों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ मन लगा रहे हो, दिल लगा रहे हो, फिर से इंजॉय कर रहे हो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि जब हम पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो हमारा दिल और दिमाग मतलब एक जगह स्थिर होता है, फिर ही वो किसी चीज़ पे फोकस कर पाता है। तो यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेशन है ना, आपका फोकस बहुत स्पीड से किसी की तरफ यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो ये निकले थे। अब मैं देखती हूँ आपके लिए, चिट निकालती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आप नेक्स्ट 15 डेज आप क्या अपॉर्चुनिटीज है। फर्स्ट निकल गया, नेक्स्ट 15 डेज ये निकले हैं, इनको देखती हूँ मैं। पहले तो फर्स्ट देखो काली माँ आई है, तो थोड़ा सा आपको काली माता की पूजा पाठ आराधना फीट भी आए हैं यहाँ पर। ओके, ये शायद आपके घर में कोई चरण पादुका रखी हुई है माता रानी की, या कुछ भी ऐसा रखा हुआ है आपके मंदिर में, तो उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर कुछ ऐसी जगह रखी हुई हैं तो उनको चरण स्पर्श करना है, ठीक है। उनको थोड़ा सा बाहर निकालो अगर कुछ ऐसी जगह रखी हुई है, या काली माँ के मंदिर में जाकर आपको उनके चरण स्पर्श करने की ज़रूरत है। ओके, किसी किसी के लिए ये मैसेज है। तो काली माँ फीड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको काली माँ के चरण स्पर्श करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और उनसे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। ओके, माइंड यहाँ पर देखो, माइंड टोटली माइंड के लिए निकल आ रहा है यहाँ पर कि आपको नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी आपके दिमाग में ना एक लिटरली एक ठहराव है, कोई आपके अंदर दुविधा नहीं है, कोई आपके नेगेटिविटी नहीं है, काफ़ी अच्छे से सोच विचार कर रहे हो, काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो, आप प्लानिंग की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, लव जो कि मैं यहाँ पर बोल भी रही हूँ आपको, लव किसी किसी के लिए, और रिटर्न मैसेज में भी निकला था आपके लिए कि लव ऑफर किसी की तरफ यहाँ पर बहुत स्पीड से आ रहा है, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। ओके, एंड सन, माय गॉड, सन, बिल्कुल आप है ना सन की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हो, गुड न्यूज़ यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज। जॉब, माय गॉड आपको है ना कोई जॉब ऑफर हो सकती है, बिल्कुल डेफिनेटली, जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पर लिटरली जो मैंने बोला भी था, काफ़ी बिजी आप रहने वाले हो। ओके, तो कोई जॉब का ऑफर है, किसी को लव का ऑफर है। यहाँ पर काली माँ के मंदिर में जाके उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है, ताकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा पीस और शांति आप ले सको। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थे नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मैंने रिटर्न मैसेज लिए थे किस किस से रेजोनेट हुए हैं और क्या आपको गाइडलाइंस मिली हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये विक्ट्री का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और ओके, मैं यहाँ पर जो मैंने रिटर्न मैसेज लिए हैं मैं उनको यहाँ पर पहले रीड करके आपको बता देती हूँ, जो कि इंट्यूशन से ही लिए जाते हैं। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके लिए आया था, तो ये देखो यहाँ पर अगर बिल्कुल फटाफट लिखने पड़ते हैं यहाँ पर।
ओके। हाँ, फर्स्ट मैसेज देखो, रिटर्न मैसेज में आपके लिए यही आता है कि आप किसी अपने से मिल सकते हो जो अभी तक मिलना मुश्किल हो रहा था, या तो शायद आप डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या काफ़ी टाइम से सोच विचार कर रहे हो मुझे जाना है, या मिस कर रहे हो काफ़ी आप अपनों को, तो वहाँ पर ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। और आप मिल भी रहे हो, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट और नींद के लिए बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ओके, नींद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आईज़ है ना, आपकी आँखों में शायद आपको पता चलता होगा कि हाँ, उसे रेस्ट देना है थोड़ा सा। ओके, आपने अपनी लाइफ में बहुत काम किया है, यस बिल्कुल, मैं कार्ड से भी महसूस कर रही हूँ। और आने वाले 15 डेज़ आप अपने गोल के काफ़ी करीब हैं। ओके, आपके भी किसी विक्ट्री, किसी विजय को आप जल्दी ही हासिल कर सकते हो। काफ़ी एक आपने एक फोकस कर रखा है आपने किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके बहुत करीब हो आप। ओके, थोड़ा आप अपने पर विश्वास करो। पाइल नंबर 2, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, कि आपको वह चीज़ मिल रही है। आप बस आप जो भी काम करो उसको मैनिफेस्ट करो। ओके, और उसको प्रेजेंट टेंस में बोलो कि हाँ, ये चीज़ जिसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पर आपके लिए बोला भी जा रहा है, आप इसके हकदार हो। आपको किसी ने, आपको ये मत सोचो कि आपको कोई गिफ्ट में दे रहा है या कुछ ऐसे। ये आपके ये फ्रूट है आपका, आपके कर्मों का फल है। यहाँ पर आप ईश्वर के बहुत नज़दीक हो। पाइल नंबर 2, बहुत नज़दीक रहते हो आपको शांति में रखने की ज़रूरत है। ओके, जितना ज़्यादा पीस में रहोगे, जितना ज़्यादा शांति में रखोगे आप अपने आप को, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी सच्चाई को देख पाओगे। ओके, आप सफलता का स्वाद बहुत जल्दी चखने वाले हो। ओके, आपको किसी चीज़ में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। ओके, और किसी चीज़ को आप बहुत जल्दी चखने वाले हो आप यहाँ पर। आप अगर ध्यान रखो तो ध्यान से आपको कुछ देख सकते हो। अगर आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा वगैरह आप करते हो ना, तो उसको आप थोड़ा सा, अगर आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान में बहुत जल्दी डूबना, या कहते हैं ना कि एकदम डीप में चले जाना, आप सब कुछ देख चुके हो, एक रास्ते पर हो जो आपको परमात्मा की तरफ लेके जा रहा है। डेफिनेटली आप शायद मेडिटेशन, स्पिरिचुअल भी बहुत तो आप करते हो, तो वो आपको सही रास्ते पर हो आप बिल्कुल। और भटकन बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आपको वो रास्ता परमात्मा से जोड़ेगा। आपके सिर में कुछ अजीब सा रहता है, तो पूजा करते वक्त आप कुछ डालकर बैठे, जैसे कहते हैं ना, हम पूजा करते वक्त कभी कभी जल्दबाजी में हम अपने सर के ऊपर कुछ रखना या ढकना भूल जाते हैं। सर के ऊपर ऑब्वियसली कुछ कपड़ा रखना ही चाहिए, हमें सर ढक कर बैठना चाहिए, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे भी ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। ये मैसेज थे आपके। ओके, अब मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले, नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले, नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले, नेक्स्ट 15 डेज आपकी। ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी, पाइल नंबर 1 में भी आया था, पॉसिबिलिटीज, सेकंड चक्र, आर्कएंजल यूरियल। ओके, किसी आप अपने से भी मिल सकते हो, जो कि मैंने रिटर्न मैसेज में भी लिखा था। यहाँ पर देखो, आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपका है ना, यस, आपके लिए यही है कि आपको है ना, आप इस, पहली बात तो ये है कि आप स्पिरिचुअल बहुत हो, एंड सेकेंड ये है कि आप अगर यदि इमोशनल हर्ट हो और किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या बोल नहीं पा रहे थे, या जो भी चीज़ें आपके रिलेशन में बिगड़ी हुई थी, जो भी फाइनेंशियल चीज़ें अभी तक आपकी बिगड़ी हुई थी, और काफ़ी आप मतलब
एक कहते हैं ना कि जब हम बोल देते हैं, किसी भी सच्चाई को बोल देते हैं, अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से बयां कर पाते हैं सबके सामने, या अपने खुद में, अपने अपने आप को, खुद को जिस चीज़ में सेटिस्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आप है ना, एक तो सबसे पहले आप जो सच्चाई क्या है वो सच्चाई को बोल रहे हो आप। ओके। और डेफिनेटली ये आपका कुछ मैटर भी हो सकता है रिलेशन से रिलेटेड, आपका है ना सेक्रेल चक्रा। सेक्रेल चक्रा हमारा रिलेशन, हमारी भावनाएं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठी हुई रहती हैं उसके बारे में ये चीज़ों को बताता है। ठीक है, तो अभी तक आप बहुत ज़्यादा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, इमोशनल हर्ट थे। ओके, तो यहाँ पर आने वाले 15 डेज में आप उस चीज़ से बाहर निकल के आ रहे हो। ओके, आप अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बता पा रहे हो, और काफ़ी हद तक, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा पर हीलिंग है। आपकी थ्रोट चक्रा आपका काफ़ी ब्लॉकेज थे, जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहे थे, या रख नहीं पा रहे थे, या समझा नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपके आर्के एंजल गैब्रियल आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से सबके सामने रख सको, अपनी फीलिंग को रख सको, अपनी इच्छाओं को रख सको, और अपनी जो चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ के ऊपर भी आपने काम किया है, जो चीज़ें आप बताना चाहते हो, जो अभी तक नहीं बता पा रहे थे, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ में, और बहुत अच्छी तरीके से आप व्यवस्थित कर रहे हो चीज़ों को। ओके, जिसकी वजह से आपके है ना, जिस चीज में भी आप कर रहे हो वहां पर आपका सेक्रिल चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा, अब आप काफी काफी बैलेंस करते हुए आप चीजों को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा रहे हो। सबसे पहले ये है कि आप इमोशनली हैप्पी हो रहे हो, खुश हो अंदर से। क्यों? क्योंकि आप है ना अपनी दिल की बातों को बता रहे हो, खुल के जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। अभी तक आपने शायद मुझे इसकी, इस कार्ड की आईज मुझे बहुत ज्यादा वो कर रही थी। आपने है ना बहुत रोए हो आप किसी रिलेशन में, लिटरली आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत रोए भी हो आप। इसकी वजह से आपका सेक्रेल चक्रा वो काफी ब्लॉक हुआ था, काफी चीजों को समझ ही नहीं पाए थे। और क्यों? क्योंकि आप कह नहीं पाते थे चीजों को, बता नहीं पाते थे अपनी दिल की बातों को, मन की बातों को, जिसकी वजह से आप हर्ट भी हो। लेकिन यहाँ पर आप खुद अब अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपनी चीजों को बता पा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से सुलझा पा रहे हो चीजों को, क्योंकि आप है ना बहुत ज्यादा ईश्वर के नजदीक हो। इसीलिए आर्कएंजल गैब्रियल आपके थ्रोट चक्रा पर हीलिंग दे रहे हैं, ताकि सच्चाई बयां कर सको आप यहाँ पर। और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा आपका हाई रहने वाला है यहाँ पर। और जो कि मैंने बोला भी था अभी कि रिटर्न मैसेज में निकला भी था पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपको है ना सर के ऊपर सर के ऊपर कुछ ढकने की जरूरत है, सर को कवर करके रखने की जरूरत है। वैसे आप प्रोटेक्शन में हो, आर्कएंजल गैब्रियल के प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। ओके, ओके, जो भी इमोशनली कुछ रिलेशन था आपका वहां पर, अब आपको वो हर चीज क्लियर आपको होती हुई आपको खुद को नजर आएंगे, और कुछ रिलेशन आपको क्लियर होंगे। और वहां पर कहते हैं ना ठंडक होना, ठंडक से रहना, ठंड रखना, ज्यादा गुस्से से काम नहीं चलता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, डिसअपॉइंटेड एंड ओके, ओके, क्रिएशन, बिल्कुल। नेक्स्ट 15 डेज आप है ना किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, काफी निराश थे, हताश थे, काफी सोच विचार डूबे रहना, चीजों को बता नहीं पाना, अपनी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाना, ना कह पाना। तो आने वाले 15 दिन, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं, बहुत ज्यादा निराश थे अपने अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी जो भी चीजें आपकी अस्त व्यस्त हो रखी है यहाँ पर उसको लेकर। ठीक है, आप काम भी कर रहे थे, आपका काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आपका बहुत सारी चीजें आने वाले 15 डेज में आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, हर चीज यहाँ पर आपको क्लियर होएंगी।
और कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं आपकी आपकी इस 15 दिन में, कि आपको चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें आप खुद ही सॉर्ट आउट करोगे, यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करोगे आप यहाँ पर। ओके, और next 15 days, next 15 days, next 15 days, universe and just please guide me, next 15 days। ओके, प्रिसिशन अबंडेंस, यस। देखो, अभी तक आप में एक बार बताऊं, बहुत ज़्यादा सोच विचार, निराशा और उन सब चीज़ों में उलझे रहना, लेकिन आने वाले ये आ रहे 15 दिन आप काफ़ी आर्कएंजल गैब्रियल की गाइडलाइंस आपको मिल रही है। आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप खुद की लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। काफ़ी आप अबंडेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी आप बिजी रहने वाले हो और अपने काम की तरफ यहाँ पर फोकस करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं ना कि बस काम करते करते फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हाँ, ईश्वर एंजल्स भी हमें बोलते हैं बहुत काम किया है, अब थोड़ा रेस्ट करना है आपको, थोड़ा आराम करना है आपको। ठीक है, इंस्पिरेशंस एंड करेज, यहाँ पर देख रहे हो आप कितनी लाइट से, यहाँ पर आप है ना नेक्स्ट 15 डेज आप है ना, वो कहते हैं ना कि अपने आप को सुकून देना, अपने आप को राहत देना यहाँ पर। ओके, एक आने वाले 15 दिन है ना, आप काफ़ी अपने आप में एक राहत की सांस लेते हुए आप नज़र आ रहे हो। काफ़ी जो कि आप है ना जो कि मैंने लिखा भी था, आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। आपका हार्ट चक्रा अभी तक जो कि मतलब ब्लॉक था, इमोशनली हर्ट थे आप, लेकिन ये आप इस टाइम पे अभी थोड़े टाइम से कह लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, लेकिन वो उसके ब्लॉकेज यहाँ पर हटाए गए हैं ताकि आप आपका हार्ट चक्रा हील हो और आप अपनी पीस और शांति से जुड़ सको। आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ और इंजॉय करो, आप अपने आप से जुड़ो। ओके, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ रहे हो, आप अपनी पीस और शांति के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि हाँ, आप एक अलग ही दुनिया में हो। ओके, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, यहाँ पर देखो, इमोशनली हर्ट तो हुए हो आप बहुत, कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी फिर भी रोए हो शायद, और अपने आप को देखना, हाँ, कि बहुत रो लिया यार, बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं, अब वापस से अपनी लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है और अपने आप से जुड़ना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स एंड सीड्स, आई गॉड पाइल नंबर 2, ये 15 डेज आप है ना, ये जो भी काम किया है, जो कि इसमें बोल रही थी, बहुत काम किया, बहुत काम किया, अब के बच्चे अब बहुत काम कर लिया, अब टाइम है आपका जो भी काम किया उसका फ्रूट लेने का। यहाँ पर आपने जो भी कहते हैं ना कि कर्मों का फल हमें मिलता है, वो फ्रूट यहाँ पर अब आपको दिया जाएगा। ओके, ये आपको बस थोड़ा सा और पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है और काफ़ी आप अपनी एनर्जी के साथ बैलेंस कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को और अपने आप से जुड़ रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ को, अपनी भावनाओं को, अपनी दिल की बातों को, अपनी आप क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, बोलने के थ्रू ही हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, तो वो कर पा रहे हो आप यहाँ पर। ओके, मैं भी यहाँ पर चिट्स निकालती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, थैंक यू, नेक्स्ट 15 डेज। यहाँ पर ओके,
पेशेंस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी काम किया है उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिल जाएगा और मिलेगा भी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ओके, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा, प्रेयर करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स एंजल से आपको प्रेयर करनी है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर करना है, क्योंकि आप ओके प्रेयर के दो चिट निकली हुई हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको ज़्यादा से देखो प्रेयर, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है। विश यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कोई विश नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ज़रूर कंप्लीट होने वाली, कोई गुड न्यूज़ है जो आपको मिलेगी। ओके, एंड हाँ फ्रूट्स तो जो मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारे कर्मों का फल, हमारे कर्मों का फल जो कि ये यहाँ पर बता रहा है, आपने कुछ अच्छा कर्म किए हैं उसका फ्रूट्स यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो पेशेंस भी रखना है, पेशेंस का कार्ड भी आ चुका है। वर्क, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, काली माँ ये उसमें भी आया था कि आपके ऊपर ओके दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा, आप है ना काली माँ के काली माँ या माता रानी, ठीक है, ये कोई भी फेमिनाइन जो हमारे होते हैं, जिन्हें भी हम मानते हैं, ओके, तो उनके आप है ना थोड़ा सा उनसे प्रार्थना करने की जरूरत है। आप काली माँ के शायद अगर आप पूजा पाठ आराधना करते हो तो उससे उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर हो सकती। एंग्री, गुस्सा, आपको शायद गुस्सा ज़्यादा आता होगा तो वो नहीं करना है, उस चीज़ पर आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। रिंग, बिल्कुल डेफिनेटली रिंग, रिंग मतलब कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर, जो कि विशेष का भी कार्ड था, कोई विश आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। ओके, एंड फ्लावर्स, बिल्कुल डेफिनेटली आपको है ना फ्लावर्स कोई गिफ्ट कर सकता है, या फ्लावर के रूप में कोई चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, या फ्लावर्स के नज़दीक ज़्यादा आप रहोगे, या फ्लावर्स को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। जॉब, ये पाइल नंबर 2 में भी निकला था, आपको जॉब के बहुत कुछ अच्छी जॉब के चांसेस यहाँ पर मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपके करियर में भी मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक लाइन से एक समय के अनुसार ठीक हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी हैप्पी रह रहे हो, खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। बहुत सारी चीज़ें निकली है जो क्लियर भी होंगी आपको। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। पाइल नंबर 2।